अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी तो बच्चों, अब आप मुझे बताएं कि आप लिखना आपने शुरू कर दिया है अपनी किताबों के ऊपर कायदे पे। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने आपके काम देखे हैं, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है लिखने की और इसी तरह से कोशिश करते रहना है। अभी आपने ये नहीं देखना कि अच्छा लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा, बस आपको लिखना आना है और जब हम बार बार इसकी मशक करेंगे तो हमें लिखना खुद ही अच्छा आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, आज का सबक शुरू करने से पहले हम फिर से वही देखते हैं कि आज दिन कौन सा है और तारीख कौन सी है। ठीक है बच्चों, अब तो आपको तरीका आ गया है ना। हमने सबसे पहले दिन और तारीख देखनी होती है ताकि आपको हफ्ते के दिनों के नाम भी पता चल जाए और किस दिन के बाद कौन सा दिन आता है और कौन सी तारीख आती है। ठीक है, चले जी, तो आज कौन सी तारीख है। जी हाँ, आज है 14 अप्रैल 2021। कौन सी तारीख है आज? 14 अप्रैल 2021। और दिन कौन सा है? जी हाँ, बुध का दिन है। और आपको पता है बुध का दिन जो होता है वो हफ्ते का दिन का कौन सा दिन होता है? जी, तीसरा दिन होता है। हफ्ते के दिन का तीसरा दिन जो होता है वो होता है बुध का दिन। पहला होता है पीर, दूसरा होता है मंगल और तीसरा बुध। ठीक है बच्चों, तो कौन सी तारीख है आज? 14 अप्रैल 2021 और दिन कौन सा है? बुध का दिन है। ठीक है, एक बार फिर से दोहराएं, 14 अप्रैल 2021 और दिन है बुध का। जी तो बच्चों, अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको याद है कि हमने कल कौन सा सबक पढ़ा था और क्या काम किया था? जी याद है आपको? कौन बताएगा मुझे? अबू बकर, आप बताएंगे मुझे कल हमने कौन सा सबक पढ़ा था और क्या काम किया था? जी, कल हमने अलिफ लिखना सीखा था और अलिफ से बनने वाले अल्फाज सीखे थे। दोबारा एक बार फिर से दोहराए थे और अलिफ की ही मशक की थी। बहुत खूब। चले, अब हसीब आप मुझे बताएं कि अलिफ में हमने आग को क्रॉस किया था। अब मुझे बताएं कि क्यों क्रॉस किया था हमने आग को? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। आग को हमने इसलिए क्रॉस किया था क्योंकि आग जो है वो अलिफ से नहीं बनती है बल्कि अलिफ मद आ से बनती है। बहुत खूब, ठीक। चले इरहा, अब आपने मुझे बताना है कि अलिफ में हमने अबाबील को और ऊंट को टिक का निशान लगाया था, वो किस लिए? जी हाँ, क्योंकि वो अलिफ से बनते हैं, अबाबील और ऊंट। जी, इसका मतलब है कि आपको अच्छे तरीके से अपना सबक याद है। चले, अब आप ये देख रहे होंगे आपके सामने इतने रंग बिरंगे कागज़ पड़े हैं और उन पे कुछ लिखा भी हुआ है। अब ये सोचने वाली बात है ना कि इनसे हम क्या करेंगे आज। अब आप सोच रहे होंगे आज तो अलिफ के बाद किसकी बारी आती है? जी हाँ, अलिफ के बाद तो बारी आती है बे की। तो आज हमने पढ़ना तो बे है और लिखना भी बे है। तो ये क्या चीज़ें हैं हमारे सामने, ये क्या पड़ा हुआ है? कुछ समझ में आ रही है आपको? अच्छा चलें, मैं आपको समझाती हूँ। ये आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, गेम है ये। इसमें क्या है हमारे पास, ये बे की इश्काल पड़ी हुई है, पूरे बे के ख़ानदान की, देख रहे हैं आप। लेकिन इसमें कहीं भी आपको नुक्ता नज़र नहीं आ रहा। कहीं भी आपको नुक्ता नज़र आ रहा है? और नुक्ते के बगैर मुझे बताएं कि बे का ख़ानदान मुकम्मल होता है? नहीं होता। अच्छा, तो हम काम ये करेंगे कि मैं आपसे आज पूछूंगी कि क्या आपको पता है
इसके ये जो बे का ख़ानदान है इसको हम कैसे नुक्ते लगा के मुकम्मल करेंगे। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपकी दोहराई हो जाएगी, आपको याद आ जाएगा कि बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, पे के पास कितने नुक्ते होते हैं, ते के पास कितने नुक्ते होते हैं, टे के पास क्या होता है और से के पास कितने नुक्ते होते हैं। ठीक है, समझ आ गई इस गेम की। चलें फिर ऐसे करते हैं कि गेम खेलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, आप तैयार हैं? चलें जी आज की फिर गेम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि ये जो अशकाल हैं हमारे पास, इनको एक तरतीब से रख लेते हैं अपने पास ऐसे, एक दूसरे के साथ, ताकि हमें ये दिखने में अच्छा लगे। जी बच्चों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ये सारी बे की जो अशकाल है बे के ख़ानदान की, वो ऐसे रख ली हैं। अब आप मुझे बारी बारी ये बताएंगे कि हम इसको कैसे सही तरतीब से मुकम्मल कर सकते हैं। अब ये बताएं कि ये क्या है। जी हाँ, ये हमारे पास इन्हीं बे के ख़ानदान के कहीं नुक्ते हैं, कहीं टोपी है। अब आपने बताना है कि किस तरह से हम इसको यहाँ पे लगाएंगे इन अशकाल के साथ और इसको मुकम्मल करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको अच्छी लग रही है गेम? चलें फिर ऐसे करते हैं कि इसको खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन मुझे बताएगा कि ये है, एक शक्ल बनी हुई है, इसको जब हमने बे बनाना है तो इसमें नुक्ते लगाने हैं कितने और कहाँ। ठीक है, चले जी, अब कौन बताएगा मुझे? जी हारिस, आप बताएं। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब हम यहाँ से लेंगे एक नुक्ता लेंगे, ये देखिए, और इसको जाके यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया? बे बन गया। क्या बन गया है? बे। अब ये बे की शक्ल पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई। जी बहुत खूब, बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इस पे लगाएंगे नुक्ते और इसको मुकम्मल करेंगे। ठीक है, चले जी, सही है। तो हम इस पे कितने नुक्ते लगाएंगे? ये क्या बनाना है हमने? पे बनाना है। बे के बाद क्या आता है? पे। अब पे पे कितने नुक्ते होते हैं? आप में से कौन मेरे लिए इसको मुकम्मल करेगा? जी अहमद, आप करें मेरे लिए इसको मुकम्मल। ये आपके पास नुक्ते हैं। पे में कितने नुक्ते होते हैं? जी हाँ, पे में होते हैं 3 नुक्ते, और ये 3 नुक्ते जो हैं वो हम इधर लगा देंगे। और ये क्या बन गया हमारे पास? पे। क्या बन गया? पे। तो बच्चों ये बन गया बे और ये पे बन गया है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब बताएं, इसको हम क्या बनाएंगे? पे के बाद क्या आता है? जी, पे के बाद आता है ते। किसकी बारी आती है पे के बाद? ते की बारी आती है। और ते पे हम क्या करेंगे? जी हाँ, ते पे हम कितने नुक्ते लगाएंगे? आप मुझे बताएं। जी, ये 2 नुक्ते लगेंगे ते पे। और कहाँ लगेंगे? ऐसे लगा दूं? नीचे नहीं, ऊपर लगते हैं ते के नुक्ते।
बिल्कुल सही पहचाना आपने। ते के नुक्ते कहाँ पे होते हैं? जी, यहाँ ऊपर होते हैं ते के नुक्ते। बहुत खूब, अच्छी दोहराई की हुई है आप लोगों ने। चलें जी, अब ते भी मुकम्मल हो गया। आपने बिल्कुल सही तरतीब में रखे हैं बे, पे और ते। अब इसके बाद किसकी बारी आती है? जी, इसके बाद बारी आती है टे की। अब मुझे बताएं कि टे पे हम क्या करेंगे? टे पे कौन सा नुक्ता लगाएंगे? कितने नुक्ते लगाएंगे? क्या ऐसे लगा दूं? क्या अब ये टे बन गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कभी देखा आपने? अजीब सा लग रहा है ना? तो फिर मुझे बताएं कि टे को कैसे मुकम्मल करें? इनमें से क्या चीज़ ले? क्या ये मद्दा ले ले टे के लिए? नहीं, फिर? जी हाँ, टे के लिए तो ये होगी टोपी। ये लगाएंगे टे पे। यहाँ पे ऐसे करके। जी, ये बन गया हमारे पास टे। क्या बन गया? जी हाँ, ये बन गया है टे। बहुत खूब। जी, अब हमारे पास क्या मुकम्मल हो गया है? बे, पे, ते और टे। अब मुझे बताएं कि इसके बाद किसकी बारी आती है? जी बच्चों, अब मुझे बताएं टे के बाद किसकी बारी आएगी? जी हाँ, टे के बाद आती है बारी से की। किसकी बारी आती है? से की। अब मुझे बताएं से कैसे लिखते हैं? इस पे हम क्या लगाएंगे तो से बन जाएगा? नुक्ते, ठीक है। और कितने नुक्ते लगेंगे? 3। बहुत खूब। चलें, ये भी पता चल गया अब आपको। अब ये बताएं कि 3 नुक्ते लगेंगे कहाँ पे? जी हाँ, 3 नुक्ते लगेंगे ऊपर। और ये क्या बन जाएगा? से। क्या बन गया है ये? से। क्या बन गया है? जी हाँ, ये 3 नुक्ते लगा के से बन गया है। तो बच्चों देखा कि ये सारी तरतीब मुकम्मल हो गई है। सबसे पहले हमने इस पे 1 नुक्ता लगाया था तो ये बन गया था बे। फिर हमने पे 3 नुक्ते लगाए थे और ये बन गया था पे। फिर ते और उसके बाद टे और आखिर में 3 नुक्ते लगा के ऊपर लगाए थे और ये बन गया था से। ऐसे ही है ना? अब मैं आपको मुकम्मल दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सारी तरतीब मुकम्मल हो गई है। ये देखिए, पे, पे, ते, टे और से। जी बच्चों, ये आपने बहुत अच्छी एक्टिविटी की है। अब हम इसके बाद चलते हैं बे की लिखाई की तरफ। जी बच्चों, हम बे लिखना शुरू करते हैं। ये बहुत आसान है। यहाँ से आप शुरू करेंगे, इस लाइन से बिल्कुल सीधा, फिर इधर ले जाएं लाइन के ऊपर और ऊपर। ये क्या बन जाएगा? 1 नुक्ते के साथ बे। क्या बन गया है? बे। क्या बन गया है? बे। फिर से लिखते हैं बे। सब मेरे साथ बोलें, बे। ठीक है, ऐसे बे बन गया है। एक बार फिर से लिखते हैं
जी, ये बन गया है हमारे पास बे। ठीक है बच्चों, तो अभी आप बे लिखने की मशक करें और कल मैं आपको बताऊंगी कि कायदे पे इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।